मैं एक साधु हूं जो हजारों वर्षों से तुम्हारे राजकीय तालाबों में औषधि हंस के रूप में रहता था। इन तालाबों में जितने भी औषधि हंस रहते हैं वो सभी मेरे ही अधीन हैं। ये सब मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया राजन। साधु की आवाज गंभीर हो गई। तुमने स्वयं देखा कि तुमने कितनी निर्दयता से अर्जुन, वैद्य और उसकी बूढ़ी मां को बंदी बना लिया। तुम्हारे इस विचित्र फरमान के कारण राज्य के कितने ही शिकारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वो मेहनत से शिकार करते हैं, लेकिन उसे बेचने का अधिकार उनके पास नहीं होता। आखिरकार अधिकार तुमने अपने पास सुरक्षित जो किए हुए हैं, अधिकार तुमने जमींदार को दे रखा है। मेहनत कोई और करे और फल कोई और खाए, यही तो अन्याय है। इतना सब सहने के बाद भी इस अर्जुन ने अपनी मां की बीमारी को पीछे रखकर तुम्हारी पुत्री की जान बचाने का निर्णय लिया। इसे कहते हैं मानवता। जबकि ये जानता था कि अगली बार इसकी किस्मत में औषधि हंस हो भी सकता है और नहीं भी। राजा विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। मैं अपने किए की क्षमा मांगता हूँ साधु महाराज, क्षमा कर दीजिए। राजा विक्रम ने सबके सामने घोषणा की। आज से हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे राज्य का कोई भी शिकारी यदि शिकार करेगा तो उसे अपने शिकार को बेचने की पूरी स्वतंत्रता होगी। अब से कोई भी शिकारी ना तो अपना शिकार राजमहल में देगा और ना ही गांव के जमींदारों को। साधु संतोष से मुस्कुराया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगले ही क्षण साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, जो सीधे राजकुमारी सौम्या के शरीर पर पड़ी। राजकुमारी सौम्या स्वस्थ हो गई। पिताजी, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। कुछ देर बाद साधु ने अर्जुन की माँ की ओर देखा। साधु की आंखों से निकली रंग बिरंगी किरणें अर्जुन की माँ के शरीर पर पड़ी। अर्जुन की माँ भी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर वहाँ से अदृश्य हो गया। राजा विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो अर्जुन के पास गया। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री को नया जीवन मिला। इसीलिए उसके जीवन साथी बनने का अधिकार केवल तुम्हें है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा और इस राज्य का अगला राजा भी तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हारी छत्र छाया में ही ये राज्य फले फूलेगा। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अर्जुन उस राज्य का राजा बना और उसके शासन में राज्य में न्याय, मानवता और समानता की नई शुरुआत हुई। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मानवता वही है जो अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को अपनाए। जहाँ न्याय होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं और जहाँ करुणा राज करती है वहीं सच्चा राजा पैदा होता है।